वो पहन कर जो है सिर्फ इस तरह जाएगा और इसके ऊपर आप ये भी पहन सकते हैं, ये इस तरह पहन लिया जाएगा। और जो है इसके बाद जो है ये ग्लासेस जो है ये ज़रूर इस तरह के लगा लीजिए। और इसके अलावा जो है ये एक फेस शील्ड है जो कि आराम से मिल जाएगी कहीं से, ये पहन के जो है, और सर पे ये कैप पहन के, ये कैप सर पे आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जो है अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारे होंगे। तो आज मैं आपसे जो डिस्कशन के लिए टॉपिक मैंने सिलेक्शन की है वो ये कि अगर आपकी फैमिली में किसी को कोरोना वायरस डायग्नोज हो गया है और उसने घर में क्वारंटाइन किया है, करंटीना किया है, तो उसकी कैसे टेक केयर की जाए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपने देखा होगा कि जो है इस दफ़ा जो है सेकंड वेव जब से आई है, कोई क्वारंटाइन सेंटर्स जो है नहीं बनाए गए, लोग घरों में ही अपने आप को जो है वो क्वारंटाइन कर रहे हैं। और ये एक अच्छी बात है क्योंकि अब अवेयरनेस पैदा हो गई है और इस जो है चीज़ को हमें बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि हमें टेक केयर करनी कैसे है जब अगर किसी को कोरोना वायरस डायग्नोज हो गया है अपनी फैमिली में। तो उसकी टेक केयर करने के मतलब जो आपको मैं चीज़ें बताऊंगा, उनमें सबसे पहली जो बात यह है कि जब किसी को डायग्नोस हो कि आपने दूसरे फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना है जो आपके फैमिली में उस घर में रहते हैं। और उसमें जो है सबसे पहले जो है आपने क्या करना है कि जो घर में एल्डरली हैं, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज, जो ऐसे के लोग जो डायबिटिक हैं, जिनको कोई और हेल्थ कंडीशन है जैसा कि लीवर की कोई डिजीज़ है, किडनी की डिजीज़ है, कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उन लोगों को आपने कोशिश करनी है कि वो लोग जो है वो उस घर से कहीं और मुंतकिल हो जाएं। तो ये स्टेप नंबर 1 होना चाहिए। अच्छा, दूसरे नंबर पे अब उस बंदे को आपने एक ऐसा कमरा दे देना है, कोशिश करनी है उसका एक अलहदा रूम दे दें, और वो रूम जो है वो घर में बिल्कुल आखिर में हो या किसी साइड पे हो। अगर ऊपर का फ्लोर है, ऊपर के फ्लोर पे अगर उसको कमरा मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद जो है आपने उसकी जो है टेक केयर के लिए किसी ऐसे बंदे को सिलेक्शन करनी है जो कि बिल्कुल हेल्दी हो, जिसकी उम्र 24 से लेके 50 साल के दरमियान में हो। अच्छा, वो जो है उस बंदे को जो है प्रेफरेबली मर्द हो या हो सकता है औरत भी हो, तो उसकी जो है उम्र इसमें हो 24 से 50 साल की हो, और वो बिल्कुल उसे कोई हेल्थ कंडीशन मौजूद ना हो, यानी कि उसे डायबिटीज़ ना हो, कोई इस किस्म की कंडीशन ना हो, बिल्कुल वो हेल्दी हो। अच्छा, उसके अलावा जो है आपने जब उसे वो कमरा दे देना है तो उसके कमरे से आपने सारी जो चीज़ें हैं जैसा कि कारपेट है और इस तरह की जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो सारी कम से कम उसके कमरे में वो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। यानी कि आपने वो सारी जो चीज़ें हैं वो रिमूव कर देनी है, जो कि जिनको डिसइंफेक्ट करना, क्लीन करना मुश्किल हो, वो आपने उस कमरे से सारी चीज़ें मूव कर देनी है। अच्छा, उसके कमरे में प्रेफरेबली हो कि एक बाथरूम उसके साथ अटैच हो और वो बाथरूम कोई दूसरा शख्स यूज़ ना करे। और उस बाथरूम को वो जब बंदा खुद भी यूज़ करे तो उसके बाद जब वो उसमें कमोड हो तो उसका पहले वो टॉयलेट को क्लोज करके उसका जो लिड है उसका ढक्कन, उसके बाद उसको वो फ्लश करे। अच्छा, ये जो हो इस अगर उस रूम में विंडो है तो उस विंडो को तकरीबन वक्तन फ़वक्तन खोलते रहना चाहिए ताकि उसमें से ताज़ा हवा आती जाती रहे, रूम में सर्कुलेशन होती रहे, डिपेंडिंग अपॉन का वेदर। अगर वो सर्दी बिल्कुल उससे बर्दाश्त ना हो तो बिल्कुल नहीं खोलनी चाहिए, लेकिन अगर अच्छा वेदर हो तो विंडो को खोल लेना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो है उसमें रूम में जो है अगर कोई चीज़ जाए, कोशिश करे तो वो वापस ना आए।
आपने डिस्पोजेबल बर्तन यूज़ करने हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, डिस्पोजेबल बर्तन इस तरह के आपने कोशिश करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ डिस्पोजेबल बर्तन करने हैं। और ये भी रूम के अंदर ही इनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, एक प्लास्टिक के शापर में बड़े से में डाल के और उसको एक और शापर में लपेट के उस बर्तन को वहीं पर डिस्कार्ड कर दिया जाए। रूम में से कोई चीज़ वापस बाहर ना आए, अगर आए तो बहुत कम आए। अच्छा, उसमें जो है आपने ये भी देखना है कि अगर कोई ऐसे बर्तन हैं जो कि रीयूज करने हैं, तो वो कोशिश करें कि वो जो है बर्तन वो शख्स जिसने आपको क्वारंटाइन किया है, वो खुद उन बर्तन को धो कर बाहर रखे और फिर उसके बाद आप उसको डिसइंफेक्ट करें। ऐसी चीज़ें जो अगर रूम से बाहर आए, आप उनको डिसइंफेक्ट करें। अच्छा, ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये स्प्रे की बॉटल है और इसमें जो है मैंने तकरीबन ये जो है ये अल्कोहल है, ये 70% आप देख रहे होंगे अल्कोहल अवेलेबल हो। ये इसमें मैंने डाली हुई है। आप 30% अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप 30% अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अवेलेबल हो। ये 30% अल्कोहल है, आप इसमें स्प्रे की बॉटल में डालें और इसको आपने जो सरफेसेस हैं जहाँ पे उसकी टच हो रही हैं, उसकी रूम में है, अगर सफाई के लिए जाना है जिसने, मैं वो भी बताऊंगा कि उससे जाने का क्या तरीका होना चाहिए, तो उससे आप स्प्रे करके वो जो है टिश्यू के साथ उनको वाइप कर दिया जाए अच्छी तरह। तो अगर अल्कोहल अवेलेबल ना हो, पाकिस्तान में डिटॉल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो भी बहुत अच्छा, डिटॉल का सोल्यूशन, ताज़ा सोल्यूशन बना के इस तरह की बॉटल में रख लें, तो किस रूम को जो फोमाइट्स हैं, जो सरफेसेस जिन पे वो जर्म्स होते हैं, उनको फोमाइट्स कहते हैं, उनको रेगुलरली डिसइंफेक्ट करना चाहिए। अच्छा, उसके रूम में जो शख्स एंटर हो और उसको जो है कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी। उनमें एहतियाती तदाबीर में जो है ये जो है N95 मास्क है। ये मास्क जो है उसको इस तरह पहन लेना चाहिए और ये इसका पीछे जाएगा स्ट्रैप, और इसके बाद जो है ये आपने इसको ग्लासेस पहना देने हैं इस तरह के। और जब ग्लासेस पहन के इसके बाद जो है ये फेस शील्ड जो है ये जाएगी ऐसे। ये जो है ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। इस तरह आपने इस करके जो है, इसके बाद ग्लव्स हाथ में होंगे और जो है इसके पर आप ये जो है ये मास्क भी पहन सकते हैं इसके ऊपर मज़ीद प्रोटेक्शन के लिए। इस तरह भी आप करके और ये ग्लासेस पहन के और ये फेस शील्ड पहन के, और इसके बाद जो है आपका जो है ये शीट जो है ये आपने जिस्म पे अपने कपड़ों के ऊपर पहननी है, जैसे कि मैंने आपको डेमो में दिखाया था। अगर ये शीट अवेलेबल ना हो तो आप कोई भी पैराशूट की, इवन के ये प्लास्टिक जैसे पैराशूट स्टाइल की जो जैकेट होती है, ये अपने ऊपर पहन कर जाएं और मेक श्योर करें कि सर जो है उसमें वो कवर्ड हो इस तरह की कैप से। अगर ये कैप अवेलेबल ना हो तो आप कोई प्लास्टिक सर पे पहन सकते हैं। अगर पैराशूट की जैकेट भी नहीं है तो बड़ा सा जिस्म पे जो है प्लास्टिक का एक शापर चढ़ाकर उसके रूम में जाएं और उसे अपनी जो फूड देनी हो, डिस्पोजेबल बर्तन में जो भी चीज़ हो उसको सर्व करनी हो वो सर्व करें। और उसके जो रूम में सफाई बहुत दिन में कई मरतबा जो है उसके रूम को डिसइंफेक्ट करना चाहिए। और उसको वो जो है अपने रूम में मास्क जब कोई एंटर हो तो वो भी पहन के रखे, और आप तो इस जो एंटर होगा वो ये सारी चीज़ें पहन कर ही जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो है कोई भी अगर उसे काफ हो तो इस तरह का वो टिश्यू से वो यूज़ करे मुंह के आगे रख के, और उसे जो है उसी वक्त डिस्कार्ड कर दे डस्टबिन में। तो ये तो हो गई हैं उसकी जो है कुछ एहतियाती तदबीर। जब आप उसके रूम में जाएं तो आपको ये बहुत ज़्यादा इख्तियार करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उसका कांटेक्ट जो है दूसरे लोगों से नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा जो है अगर कोई रिश्तेदार मिलने आ रहे हैं वो बिल्कुल उन्हें मिलने से मना किया जाए, ताकि ये जो बीमारी है मज़ीद आपके घर के जो दूसरे अफराद हैं उनकी जो है उन तक ना पहुँचे। तो बिल्कुल जो है इन टच रहना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सबसे ज़्यादा जो अगर उसने शुरू करनी है अपना मुलाकात, और तो उसके लिए बेस्ट जो ऑप्शन है वो है
फ़ोन के ज़रिए बात कर सकता है, ईमेल के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए जो है वो कम्युनिकेशन कर सकता है दूसरे फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए, टीवी को एंजॉय कर सकता है। और जो जिस शख्स ने क्वारंटाइन किया है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो जो है दूसरे हर तरह की डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, अपने आप को पीसफुली जो है वो अपने आप को वो एंजॉय करे उसमें। और जो है सबसे ज़्यादा सोना जो है उस शख्स के लिए बहुत ज़रूरी है। 8 to 10 आवर जो है कम से कम उस शख्स के लिए सोना ज़रूरी है, क्योंकि सोने से क्या होता है कि आपकी जो बॉडी में इम्यूनिटी होती है वो बढ़ती है और उस शख्स को जो है इम्यूनिटी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो है गर्म पानी जो है वो यूज़ उसके गले के अगर खुश्क हो रहा हो तो वो यूज़ कर सकता है। खांसी के लिए जो है वो थोड़ी बहुत स्टीम ले सकता है। और इस तरह की जो है छोटी छोटी जैसे होम रेमेडीज़ जो हैं वो अगर चाहे जैसे वो जो जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो उस तरह की कोई ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। तो इस तरह का जो है उससे बहुत अपने आप को जो है फोकस होकर अपनी हेल्थ पे, और इस तरह अगर टीवी न्यूज़ अगर वो एंजॉय करना चाहता हो तो वो कर सकता है इस फ़ोन पे, जिससे चाहे कर सकता है। अपने आप को सोशली वो जो है टेली कम्युनिकेशन के ज़रिए अपने आप को इन्वॉल्व रखे, और जो है इस तरह का किसी तरह का उसको जो डिप्रेशन की उसको अलामात ज़ाहिर ना हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो है कि दूसरे जो घर के मेम्बरान हैं उनकी सेहत का भी ख्याल रखा जाए, और इसलिए जो है दूसरे मेम्बरान्स को जो है उसमें अगर बच्चे हैं वो ना जाएं उससे मिलने, और जो है उसके अलावा उसके जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको अपने आप को मसरूफ़ रखे और अपना स्लीप की तरफ तवज्जो दे, अच्छी तरह जो हेल्दी डाइट है वो खाने पे तवज्जो दे। तो इस तरह जो है इसका वक्त बहुत अच्छा गुजर सकता है। और जो है इंशाल्लाह ताला जो है जिन्होंने क्वारंटाइन किया हुआ अल्लाह ताला उनको सेहत दे और वो इस काबिल हो जाएं कि उस जो वायरस है वो उसको खुद ही उनकी बॉडी जो है वो किल कर दे और उनको जो है कि हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये मेरी दुआ है। इंशाल्लाह ताला आपके साथ नई वीडियो में एक नए टॉपिक पर बात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।